एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। अब लड़का लड़की को छोड़ना चाहता था, लेकिन लड़की इसके लिए राजी नहीं थी। और इसी के बाद लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड के नाम एक सुपारी निकाली, और ये सुपारी किसी और को नहीं बल्कि एक सपेरे को दी, और सुपारी के तौर पर सपेरे से एक कोबरा उतार लिया। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल से कोई 43 किलोमीटर दूर बसा ये है हल्द्वानी। और इसी हल्द्वानी शहर में 15 जुलाई की सुबह एक अजीब वाकया हुआ। शहर के 3 पानी गोलापास रोड पर एक कार के अंदर एक शख्स लोगों को संदिग्ध हालत में मरा हुआ मिला। शख्स, या यूं कहें कि उसकी लाश कार की ड्राइविंग सीट पर थी। कार के दरवाजे बंद थे, कार स्टार्ट थी और एसी चल रहा था। लोगों ने जब इन हालात में एक शख्स को कार के अंदर देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने फौरन मौका वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। जिस तरह से बंद कार के अंदर आबादी के बीचों बीच लाश मिली थी, वो मामला अपने आप में काफी रहस्यमयी था। पुलिस ने पहले कार में मिले शख्स को अस्पताल भिजवाया और जब उसकी मौत की पुष्टि हो गई तो लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ तफ्तीश शुरू कर दी। जांच में मरने वाले की पहचान हल्द्वानी के ही रहने वाले नौजवान कारोबारी अंकित चौहान के तौर पर हुई। फौरी तौर पर देखें तो ऐसा लग रहा था कि शायद मौत किसी बीमारी या फिर कार में दम घुटने की वजह से हुई होगी। कम से कम सीन ऑफ क्राइम से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो एक बिल्कुल नई कहानी सामने आ गई। लाश पर सांप काटने के निशान थे और जिस्म में सांप का जहर फैला हुआ था। लाश की जांच करने वाले डॉक्टरों ने देखा कि उसके दोनों पैरों के पिछले हिस्से में सांप के 2 बार काटे जाने के निशान मौजूद थे। और ये बात अपने आप में अजीब थी। एक तो सांप का बारी बारी से उसके दोनों पांवों में काटना, और दूसरा बंद कार के अंदर बैठे शख्स को सांप का काट लेना। जाहिर है मामले में कोई ना कोई साजिश जरूर थी। अब पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल की धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामले की जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने मौका वारदात और उसके आसपास के पूरे रूट की सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू कर दी। साथ ही मरने वाले शख्स यानी अंकित चौहान के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाकर उसके साथ हाल के दिनों में खासकर वारदात से पहले जिन लोगों की बातचीत हुई थी उनके बारे में भी पता करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में पुलिस को ऐसे सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे जिसने कहानी का सुराग दे दिया। ये फुटेज लाश को रखने और उसके बाद उसे चेक करने के थे। इसी के साथ अंकित के साथ डॉली उर्फ माही नाम की एक लड़की की रिलेशनशिप की बात भी पता चली। और तफ्तीश में यह भी पता चला कि दोनों न सिर्फ रिश्ते में थे, बल्कि डॉली अंकित को उसी रिलेशनशिप को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। इस बीच ये भी पता चला कि डॉली अब अंकित के साथ साथ दीप कांडपाल नाम के एक और लड़के के साथ रिलेशन में थी, और अंकित अक्सर बिना बताए उसके घर पहुंच जाता था। ये बात डॉली और दीप को अच्छी नहीं लगती थी, और तब ऐसे में दोनों ने अपने कुछ और साथियों और एक सपेरे के साथ मिलकर अंकित चौहान के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। पुलिस को डॉली के मोबाइल फोन की जांच से उसके एक सपेरे के साथ बातचीत करने के भी सबूत मिले। पहले डॉली और उसके दोस्त ने सपेरे रमेश नाथ से ये कहकर दोस्ती गांठी कि उसे अपना काल सर्प योग उतारने के लिए सांप की पूजा करवानी है। फिर बातों ही बातों में उसके सामने सांप से डसवा कर एक कत्ल करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही इसके बदले में उसे 10,000 रुपए का लालच दिया। सूत्रों की माने तो लड़की अपने 2 बॉयफ्रेंड होने के बावजूद इस काम के लिए सपेरे के साथ भी रिश्ते में रही। डॉली ने अंकित को 8 जुलाई को ही मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली थी। असल में 8 जुलाई को अंकित का बर्थडे था और वो डॉली से मिलने के लिए उसके घर आने वाला था। साजिश ये थी कि डॉली उसे जमकर शराब पिलाएगी और जब वो सो जाएगा
तो उसे सपेरे रमेश नाथ के पास मौजूद कोबरा सांप से कटवाकर मार दिया जाएगा। रमेश पहले से ही साजिश में शामिल था और एक सांप पकड़ कर लाया था, लेकिन अंकित की किस्मत में उसकी जिंदगी के कुछ और दिन बाकी थे। हुआ ये कि बर्थडे की खुशी में अंकित शराब पीकर रात भर नाचता रहा और मजबूरी में डॉली और उसके दोस्त भी नाचते रहे और इस तरह कत्ल की पहली कोशिश फेल हो गई। डॉली और साजिश में शामिल दोस्तों ने मर्डर का प्लान पोस्टपोन कर दिया, मगर 6 दिन बाद वो हो गया जिसका डर था। 14 जुलाई को फिर से अंकित के कत्ल की कोशिश हुई। इस रोज डॉली ने सपेरे रमेश नाथ को पहले ही सांप के साथ अपने घर में बुलाकर छुपा लिया था। रात को अंकित उसके घर पार्टी के लिए पहुंचा। वहां दीप कांडपाल और माही का नौकर रामावतार और उसकी बीवी पहले से मौजूद थी। सभी ने मिलकर अंकित को पहले पानी में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी और फिर कुछ देर बाद रमेश नाथ के पास मौजूद कोबरा सांप से उसे एक एक कर 2 बार डसवा दिया। और जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि अंकित की मौत हो चुकी है, तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी की कार में निकल गए। इरादा भुजिया घाट खाई से उसे कार समेत नीचे फेंकने का था, लेकिन जब इस प्लान पर अमल करना मुमकिन नहीं हुआ, तो उन्होंने उसी की कार में उसकी लाश गोला बाईपास के पास छोड़ी और भाग निकले। इसके बाद सपेरा तो अपने गांव पहुंच गया, लेकिन बाकी के 4 लोग यानी डॉली, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड दीप और नौकर नौकरानी एक साथ हल्द्वानी से भाग गए। फिलहाल पुलिस ने सपेरे को गिरफ्तार कर कत्ल की इस चौंकाने वाली साजिश का खुलासा कर दिया है, लेकिन मास्टरमाइंड गर्लफ्रेंड समेत बाकी के 4 लोग अभी फरार हैं। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ राहुल धर्मवाल, हल्द्वानी, आज तक।